अस्सलामुअलैकुम। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में ये हमारी तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हमने लेट देखा, वर देखा और कॉन्स्ट देखा। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स मौजूद होती हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो डाटा टाइप होते हैं उनमें हमारे पास नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, ऑब्जेक्ट होता है, नल होता है, अनडिफाइंड होता है और बूलियन होता है। ये सारे हमारे पास वो डाटा टाइप होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल हैं। देखो, डाटा टाइप नाम से ही पता लगता है कि किसी डाटा की टाइप को बताता है, यानी ये बताता है कि ये डाटा किस टाइप का है। लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब डाटा टाइप क्या करेगा, वो ये बताएगा कि ये पैराग्राफ किस डाटा टाइप का, यानी कि ये पैराग्राफ स्ट्रिंग का है, ये पैराग्राफ नंबर का है, या किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है, या कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम नंबर डाटा टाइप को देखते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 1 में कोड लिखा नज़र आ रहा है सबको। मैंने कहा है कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू है 67, यानी 67 ए के अंदर स्टोर है। अब लाइन नंबर 3 में आओ तो कोड देखो, मैं कुछ कंसोल करवा रहा हूँ, यानी मैं कुछ आउटपुट कंसोल में शो करवा रहा हूँ। अब वो आउटपुट क्या है, यहाँ पे ए वेरिएबल तो नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ लिखी हुई है टाइप ऑफ। अब ये टाइप ऑफ क्या है, देखो टाइप ऑफ हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है या बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमने किसी वेरिएबल की डाटा टाइप देखनी है, हमने पता करना है इस वेरिएबल की क्या डाटा टाइप है, हम टाइप ऑफ मेथड के थ्रू उसको पता कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये एक नंबर ही है, लेकिन आओ कंसोल में देखते हैं इसकी क्या डाटा टाइप है। अब कंसोल में आते हैं तो देखो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमें बता रहा है कि आपके वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर थी वो एक नंबर था। अब मेरे पास एक और वेरिएबल है। मैंने कहा कि मेरा एक वेरिएबल है बी, उसकी वैल्यू है 65, लेकिन मैंने उसको लिखा है डबल कोट्स के अंदर। अब आप लोग बताओ कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी। देखने से क्या पता लग रहा है इसकी डाटा टाइप क्या होगी? लग रहा है ना कि ये एक नंबर ही होगा, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। आओ इसकी डाटा टाइप देखते हैं कंसोल के अंदर। ये देखो, यहाँ पे इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। ऐसा क्यों है? देखो, आपके पास जो नंबर था पहली एग्जांपल में, वो लिखा हुआ था बग़ैर डबल कोट्स के, लेकिन ये लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर। अब याद रखना है कि जब भी कोई नंबर डबल कोट्स के अंदर आ जाता है तो वो नंबर नंबर नहीं रहता, वो नंबर स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने बस डबल कोट्स के अंदर आना है, और डबल कोट्स के बाहर चल रहे हो तो आप एक नंबर हो। इसी तरह अगर स्ट्रिंग में या डबल कोट्स में कोई वैल्यू लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है। कंसोल में आके अगर इसकी हम डाटा टाइप देखें, इसको रिफ़्रेश करके, तो ये देखें हमें दिखा रहा है कि लाइन नंबर 11 पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जो भी कोड है उसकी आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग। और लाइन 11 पे हमारे पास क्या कोड है, सी वेरिएबल की हमने डाटा टाइप फाइंड की है। ठीक है, तो स्ट्रिंग दो तरह से लिखी जा सकती है। लाजमी नहीं स्ट्रिंग के अंदर कोई पैराग्राफ वगैरह ही लिखा हो, स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी हो सकता है, जो हमने इसे बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि हम किसी नंबर को अगर डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। हमने नंबर भी देख लिया क्या होता है, हमने स्ट्रिंग भी देख लिया क्या होता है। अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने लाइन नंबर 13 में एक पर्सन का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। फ़िलहाल ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए अपने जहन में एक चीज़ बिठा लो कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक की होती है और उस की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो नेम है, ये नेम क्या है, एक की है इसकी, और इसके बाद अली जो लिखा है ये क्या है, उसकी एक वैल्यू है। ऑब्जेक्ट हमारे पास इसी तरह से होते हैं, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। अब नीचे लाइन नंबर 16 में नज़र आ रहा होगा आपको कि इसके अंदर एक अरे भी पास हुई है, और नीचे लाइन नंबर 17 में हमने
इसके अंदर ही एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी पॉसिबल है। बाकी इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि ऑब्जेक्ट डाटा टाइप क्या होती है। तो जहन में ये चीज़ बिठा लो कि जो चीज़ इस तरह से लिखी होती है वो एक ऑब्जेक्ट होती है, यानी जिसके अंदर एक की होती है और उस की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर मैं इसकी डाटा टाइप देखता हूँ क्या है ब्राउज़र के अंदर आके, तो ये देखो, ये मेरे पास क्या डाटा टाइप दिखा रहा है, इसकी ऑब्जेक्ट है। अगली डाटा टाइप हमारे पास है बूलियन। मैंने आप लोगों को बताया था कि बूलियन में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, या ट्रू या फॉल्स। देखो, मेरे पास एक वेरिएबल है बूल का, उसके अंदर मेरे पास वैल्यू जो स्टोर है वो है ट्रू। अब हम इसकी डाटा टाइप देखें तो हमें जावास्क्रिप्ट इसकी डाटा टाइप बताता है कि इसकी डाटा टाइप है बूलियन, ठीक है। और यही अगर हम बेशक इसकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स कर दें तो भी इसकी डाटा टाइप अगर हम रिफ़्रेश करके देखें यही रहेगी। क्यों? बूलियन में सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या ट्रू या फॉल्स। अगली डाटा टाइप हमारे पास है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्या होता है? नाम से हमें सबको पता चल रहा है कि जो अभी तक डिफ़ाइन ही ना हुआ। देखो, मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1, उसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, उसको सिर्फ मैंने बता दिया कि मेरे पास एक वेरिएबल है। अब अगर हम इसकी टाइप देखते हैं तो डाटा टाइप तो इसकी है अनडिफाइंड। ये कैसे हो गया? अब कोड में आओ, वापस गौर करो, हमने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया नहीं किया ना? हमने बताया कि ये नंबर है? हमने नहीं बताया। हमने ये भी नहीं बताया कि स्ट्रिंग है, हमने ये भी नहीं बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, हमने ये तक नहीं बताया इसको कि ये बूलियन है। अब जब उसको पता ही नहीं है क्या है, तो फिर वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो उसने हमें बताना है ना जावास्क्रिप्ट में कि भाई आपका ये जो वेरिएबल है, ना आपने मुझे बताया कि नंबर है, ना आपने बताया स्ट्रिंग है, ना आपने बताया ऑब्जेक्ट है, और ना ही आपने बताया ये बूलियन है। अब जब इसमें से कोई भी नहीं है तो फिर क्या है? अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कंफ्यूज करने वाली बात है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट ने खुद ही बता दिया कि भाई आपने अभी तक इस वेरिएबल को डिफ़ाइन ही नहीं किया, आपका ये वेरिएबल अनडिफाइन है, ठीक है, क्योंकि इसकी टाइप हमने अभी नहीं बताई। और टाइप कैसे पता लगेगी? ये टाइप सिर्फ डाटा की बेस पे जावास्क्रिप्ट में पता लग सकती है। जो भी डाटा इस वेरिएबल में स्टोर होगा उसकी बेस पे हमें पता लगता है इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है। अच्छा, एक और बात है वो ये कि बड़ी अच्छी बात है कि हमने किसी वेरिएबल को अगर खाली करना हो, लेट्स सपोज उसके अंदर कोई मेरे पास डाटा पहले का पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सोचो, एक तरीका तो ये है कि हम उसको उठा के ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, लेकिन ज़ीरो के इक्वल करने से खुद सोचो, क्या जो वेरिएबल है हमारा वो एम्प्टी हो जाएगा? वो एम्प्टी नहीं होगा। क्यों? ज़ीरो खुद एक वैल्यू है, तुम उसके अंदर ज़ीरो रखवाओगे तो वो खुद एक वैल्यू है। अब यहाँ पे जब हमने ऐसा कोई काम करना है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको हमने खाली करवाना है, अब हम क्या करेंगे? ये कोई हकीकत तो है नहीं कि डंडे सोटे लेके चार बंदे पहुंच जाएंगे, मारेंगे और दौड़ जाएंगे वेरिएबल के वैल्यू वहाँ से। अब हम यहाँ पे अनडिफाइंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो कि अनडिफाइंड का कीवर्ड क्या करेगा? अनडिफाइंड का कीवर्ड इस वेरिएबल की टाइप को अनडिफाइंड कर देगा, यानी कि खाली कर देगा। मेरे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 78, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 में अगर मैं कोड देखूँ तो इसकी डाटा टाइप क्या है? एक नंबर है, इसके अंदर नंबर स्टोर है। लेकिन अगर मैं लाइन नंबर 3 के आता हूँ, लाइन नंबर 3 के अंदर उसी वेरिएबल को तो हमने तो खाली कर दिया, हमने कहा जी इसकी टाइप अनडिफाइंड होगी, यानी जो वैल्यू पड़ी थी वो तो ज़ाया हो गई। अब इसकी डाटा टाइप क्या होगी? अब इसकी डाटा टाइप अगर यहाँ पे आके देखें तो क्या बता रहा है? अनडिफाइंड। ऊपर वाली डाटा टाइप अनडिफाइंड लाइन नंबर 5 से आ रहा है। लाइन नंबर 5 में हमारे पास ये वेरिएबल है, ये वाला, जिसकी वैल्यू पहले 78 थी। बात समझ आई? आखिरी डाटा टाइप हमारे पास है नल। देखो, मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया और उसके अंदर मैंने रखवा दिया नल। नल का क्या मतलब है? कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी ये वेरिएबल खाली है। अब इसकी अगर हम वैल्यू शो करवाएं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या शो होगी कंसोल में, तो हम आके देखते हैं कंसोल में, तो हमें दिखा रहा है इसकी वैल्यू है नल, क्योंकि हमने इसके अंदर नल स्टोर करवाया हुआ है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है।
लेकिन इसकी डाटा टाइप अगर हम देखें तो हमारे ख्याल से इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, अनडिफाइंड था। तो अनडिफाइंड की डाटा टाइप क्या थी, अनडिफाइंड, यानी उसके अंदर वो कुछ नहीं था, वो भी वेरिएबल खाली था। तो इस हिसाब से इसकी डाटा टाइप भी नल ही होनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है। अगर हम इधर आके रिफ़्रेश करें तो हम देखें इसकी डाटा टाइप हमें दे रहा है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मतलब कि हमने तो उसके अंदर कुछ भी नहीं स्टोर करवाया, वो वेरिएबल तो खाली है, लेकिन उसने हमें इसकी डाटा टाइप क्या दी है, एक ऑब्जेक्ट की दी है। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक ड्रॉबैक है कि हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है और वो नल है उसकी वैल्यू, यानी उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं है और वो नल डिफाइन हुआ हुआ है, तो फिर वो एक ऑब्जेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि नल और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क है। नल और अनडिफाइंड का पहले तो एक सिमिलैरिटी देख लो, वो ये कि इन दोनों के अंदर मतलब वैल्यू कोई नहीं होती, इस वेरिएबल के अंदर खाली होते हैं वेरिएबल्स। लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस ये है कि अनडिफाइंड की डाटा टाइप अनडिफाइंड होती है, लेकिन नल की डाटा टाइप एक ऑब्जेक्ट होती है। ये तो हमारे पास थी जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप्स, और हमारी वीडियो का भी आज यही टॉपिक था कि हमने देखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप्स क्या होती हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अगर चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।